हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है कि दो दर्पण है PQ और RS, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं यानी कि समांतर हैं, और इस पर एक किरण जो है AB क्या हो रही है, आपतित हो रही है, और यहाँ से परावर्तन के पश्चात वह दूसरे दर्पण RS पर पॉइंट C पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है और परावर्तित होकर CD दिशा में जा रही है। यानी कि PQ और RS आपको क्या दिया है, समांतर है, और AB जो किरण है PQ के बिंदु B पर पड़ती है और B पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर BC दिशा में चली जाती है, और BC दिशा वाली जो किरण है RS दर्पण पर पड़ता है बिंदु C पर और CD दिशा में चला जाता है। यहाँ पर हमको यह ज्ञात करना है कि जो AB किरण है और जो CD किरण है, इसको ज्ञात करना है कि दोनों समांतर हैं। यानी कि हमको ज्ञात है कि AB पैरेलल है RS के, और AB दर्पण PQ को B पर आपतित है और परावर्तित किरण BC दिशा में चलकर दर्पण RS को C पर टकराकर पुनः CD दिशा में वापस मुड़ती है। सिद्ध करना है AB समांतर है CD के। हम यहाँ पर रचना करेंगे, यहाँ पर B से M तक क्या खींचेंगे, BM लंब खींचेंगे किस पर, PQ पर, और C से L तक लंब खींचेंगे RS पर। यानी कि हमने BM तथा CL लंब खींचा। अब बात यह है कि अब हमको इसको सिद्ध करना है कि AB समांतर CD है, तो इसको हम उत्पत्ति कैसे करेंगे। यहाँ पर ध्यान देना कि परावर्तन का नियम होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। क्लास 10th में आपके प्रकाश में यह चैप्टर है साइंस में। तो यहाँ पर जो देखो लंब है इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं जो किरण आपतित होती है आपतित किरण, यहाँ पर परावर्तित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण जो अभिलंब के बीच में कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो यहाँ पर आपतन कोण है 1 और यहाँ पर 2 है परावर्तन कोण। यहाँ पर आपतन कोण है 3 और परावर्तन कोण 4 है। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से। इसी तरह कोण 3 बराबर कोण 4। यहाँ पर कोण 1 बराबर कोण 2 को समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया, और कोण 3 बराबर कोण 4 को समीकरण नंबर सेकेंड मान लिया। यहाँ पर चूंकि हमने प्राप्त किया रचना से BM पैरेलल परपेंडिकुलर है PQ पर रचना से हमारा, और CL परपेंडिकुलर है RS रचना से, और हमको क्या पता है PQ समांतर है RS के, यह ज्ञात है, तथा BC इन्हें काटती है। तो हम ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शार्ट कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया है कोण 2 बराबर कोण 3 लिख सकते हैं, यह कोण इसके बराबर लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान देना, यहाँ पर अगर आपका PQ समांतर है RS के, तो हमारा एक एकांतर कोण से हम लिख सकते हैं कोण PBC बराबर कोण BCS लिख सकते हैं। अंत एकांतर कोण से हम जानते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनके अंत एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर PBC और कोण BCS एकांतर कोण है, और PQ और RS रेखा को BC जो तिर्यक रेखा काट रही है उनका एकांतर कोण है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि हम जानते हैं, यानी कि BM क्या है आपका, BM जो है परपेंडिकुलर है PQ पर, BM परपेंडिकुलर PQ पर है, तथा CL परपेंडिकुलर है RS पर। तो हम लिख सकते हैं कोण PBM बराबर 90 डिग्री, और कोण आपका यहाँ पर SCL बराबर भी 90 डिग्री। यहाँ पर ध्यान देना कि जब देखो इसमें AB 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसलिए हम लिख सकते हैं यह कोण इसके बराबर है। ध्यान देना फिर से, यह पूरा जो कोण है इस पूरे कोण के बराबर है।
पर इतना कोण है 90 डिग्री और इतना कोण भी क्या है 90 डिग्री। तो यह कोण इसके बराबर होगा कि नहीं बताओ, यह इसके बराबर हो जाएगा। सो आगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3। अब यहाँ पर ध्यान देना, कोण यहाँ पर देखो कोण 1 बराबर कोण 2 है और कोण 3 बराबर कोण 4 है। यहाँ पर कोण 2 बराबर कोण 3 है, कोण 2 बराबर कोण 3 है और यहाँ पर कोण, यहाँ पर इन तीनों समीकरणों से हमको ज्ञात होता है कोण 1 बराबर क्या है कोण 4। यहाँ पर देखो इससे, इस वाले से और इस वाले में से हम लिख सकते हैं कोण, देखो कोण 1 बराबर कोण 2 है तो यहाँ पर कोण 2 बराबर कोण 3, तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, यानी कि कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा। समीकरण थर्ड और फोर्थ को आप क्या कर दो, जोड़ दो, तो यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। अब ध्यान देना, कोण 1 प्लस कोण 2 क्या बनाता है, इतना एंगल बनाता है आपका, इतना, और कोण 3 प्लस कोण 4 कितना बनाता है, इतना एंगल बनाता है। यह मान लो कि दो रेखाएं हैं, इनको तिर्यक रेखा बीसी काट रही है, तो ये देखो दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो यह क्या है, एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण। तो हम जानते हैं जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो वे दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और एकांतर कोण आपस में बराबर होती है तो दोनों रेखाएं क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से फिर से समझ जाइए, हमको दिया है PQ और RS दो दर्पण हैं और एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ पर एक रेखा AB, एक किरण AB जो आपतित हो रही है बिंदु B से टकराकर BC दिशा में जाती है, जो दूसरे दर्पण C पर टकराकर CD दिशा में चली जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि हम BM और CL दो लंब खींचे हैं, अब जो कि हम आगे पढ़े क्लास 10 में आप पढ़ोगे साइंस में, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण जो अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इसी तरह इस वाले में भी होगा। तो हमारा परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। यहाँ पर इसी तरह सेम फॉलो होगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, हमारा BM परपेंडिकुलर है PQ पर और CL परपेंडिकुलर है RS पर, और हमारा दिया है PQ समांतर RS, तो इतना कोण हमारा 90 डिग्री होगा और इतना कोण भी यहाँ पर 90 डिग्री होगा क्योंकि ये लंब है। तो ध्यान देना कि जब ये लंब है, यहाँ पर ध्यान देना PQ और RS एक दूसरे के समांतर हैं, तो इतना पूरा कोण PBC और आपका BCS एक दूसरे के बराबर होंगे अंतः एकांतर कोण से, और इसमें से भी 90 घटा दो, इसमें से भी 90, दोनों से 90 घटाओगे तो सेम ही होगा। तो आपको लिख सकते हो कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3। ये समीकरण नंबर हमने थर्ड बना दिया। अब देखो ध्यान देना, तीनों समीकरणों से हमको एक ज्ञात हो रहा है, कोण 1 2 के बराबर है, कोण 3 4 के बराबर है और कोण 2 3 के बराबर है। यहाँ पर देखो कोण 1 2 के बराबर है और कोण 3 4 के, और 3 किसके बराबर है, 4 के, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कोण 1 4 के बराबर है और इन दोनों समीकरणों को ऐड कर देते हैं, तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 धन कोण 4। इसलिए कोण 1 धन 2 को हम लिख सकते हैं ABC और कोण 3 धन 4 को लिख सकते हैं BCD। अतः जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और उनके अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर हैं तो वे दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। मैं ये आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। जो समझ में ना आया हो उसको आप मैसेज कर पूछ सकते हैं। और कल से मैं एक्सरसाइज 6.3 के बारे में बताऊंगा अगले टॉपिक में। उससे पहले कुछ प्रमेय है उसके बारे में मैं बता दूंगा, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे।